अगर कोई आपसे कहे कि ट्रेडिंग सीखना एक साइंस है और कोई भी आम इंसान सही ट्रेनिंग पाकर एक लेजेंडरी ट्रेडर बन सकता है, तो आप क्या मानेंगे? क्या मार्केट में जीतना सिर्फ लकी लोगों का खेल है, या फिर ये एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है? 1980s में रिचर्ड डेनिस, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स में से एक, ने एक डेयरिंग एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ ऑर्डिनरी लोग को, जिन्हें मार्केट का ABC तक नहीं पता था, उन्हें ट्रेन करेंगे, और कहा, मैं इन्हें टर्टल की तरह पालूंगा और ये बनेंगे मिलियनेयर ट्रेडर्स। और वहीं से शुरू होती है ट्रेडिंग हिस्ट्री की एक ऐसी कहानी जिसमें डिसिप्लिन, रूल्स और माइंडसेट का जादू है। ये कहानी है द टर्टल ट्रेडर्स की, और आज हम आपके लिए लाए हैं कर्टिस फेथ की लेजेंडरी किताब वे ऑफ द टर्टल, फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल टू लेजेंडरी ट्रेडर्स की ऑडियो बुक स्टाइल हिंदी समरी। इस समरी को हमने डिवाइड किया है 5 पावरफुल चैप्टर्स में, जिसमें आप सीखेंगे टर्टल एक्सपेरिमेंट के सीक्रेट्स, उनके ट्रेडिंग रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट के गोल्डन प्रिंसिपल्स, और सबसे बड़ी बात, एक ट्रेडर की साइकोलॉजी और माइंडसेट का असली पावर। और हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग की ये कहानी इंस्पायरिंग लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही और लेजेंडरी ट्रेडिंग बुक्स की ऑडियो बुक समरीज मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां एक आम इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर बन सकता है। चैप्टर 1, एक्सपेरिमेंट का जन्म। वे ऑफ द टर्टल हिंदी ऑडियो बुक समरी का पहला चैप्टर, एक्सपेरिमेंट का जन्म। 1980s के अमेरिका का सोचो, एक ऐसा समय जब वॉल स्ट्रीट पर नए नए ट्रेडर्स का तूफान चल रहा था। ट्रेडिंग रूम्स में स्क्रीन्स चमक रही थी, टिकर टेप्स चल रहे थे और हर तरफ पैसा कमाने के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे थे। इसी दौरान एक नाम हर जगह घूम रहा था, रिचर्ड डेनिस। रिचर्ड डेनिस एक ऐसे ट्रेडर थे जिन्होंने कुछ ही सालों में मार्केट से करोड़ों डॉलर कमा लिए थे। उनकी स्टोरी एक लेजेंड बन चुकी थी। एक गरीब परिवार से आया हुआ लड़का जिसे लोग प्रिंस ऑफ द पिट कहते थे, क्योंकि उन्होंने शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज की ट्रेडिंग पिट्स में अपना जलवा दिखाया था। रिचर्ड को मार्केट का मैजिशियन कहा जाता था, लेकिन एक सवाल उनके दिमाग में हमेशा घूमता रहता था, क्या ट्रेडर्स बॉर्न होते हैं या बनाए जा सकते हैं? ये डिबेट उनके दोस्त और फिलोसोफर ट्रेडर विलियम एकहार्ट के साथ होती थी। विलियम का मानना था कि ट्रेडिंग एक इनेट टैलेंट है, मतलब या तो आपके पास वो इंस्टिंक्ट होता है या नहीं होता। लेकिन रिचर्ड का मानना बिल्कुल उल्टा था। उनका कहना था कि ट्रेडिंग एक स्किल है जो किसी को भी सिखाई जा सकती है, अगर उसके पास डिसिप्लिन और एक रूल बेस्ड सिस्टम फॉलो करने की कैपेसिटी हो। और इसी डिबेट को सेटल करने के लिए रिचर्ड ने एक डेयरिंग प्लान बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। रिचर्ड डेनिस और विलियम एकहार्ट ने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम कुछ लोगों को चूज करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग सिखाएंगे और उन्हें अपने पैसों से ट्रेड करने का मौका देंगे। कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे आप एक अकाउंटेंट हो, एक म्यूजिशियन, एक साइंटिस्ट या एक कॉलेज स्टूडेंट। सोचिए, 1980s में जब लोग ट्रेडिंग को एक मिस्टीरियस और सीक्रेट आर्ट समझते थे, उस वक्त कोई आपको कह रहा हो कि आपको ट्रेनिंग मिलेगी और $1 मिलियन के फंड के साथ रियल मार्केट में ट्रेड करने का मौका मिलेगा। नेचुरली एप्लीकेशंस की बारिश हो गई। हजारों लोगों ने अप्लाई किया। उनमें से कुछ लोग मार्केट के एक्सपर्ट थे, कुछ लोगों ने कभी ट्रेडिंग देखी तक नहीं थी। रिचर्ड और विलियम ने इंटरव्यूज और टेस्ट्स के बाद एक छोटी सी टीम सिलेक्ट की और उन्होंने इन्हें नाम दिया द टर्टल्स। ट्रेनिंग एकदम सिंपल थी, लेकिन पावरफुल। रिचर्ड ने टर्टल ट्रेडर्स को अपनी केयरफुली डिजाइन ट्रेडिंग रूल्स सिखाई, रूल्स जो प्राइस ब्रेकआउट्स पर बेस्ड थी, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग पर फोकस करती थी। रिचर्ड उन्हें हमेशा एक बात बार बार समझाते थे, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। तुम्हें सिर्फ सिस्टम फॉलो करना है, चाहे दिल कुछ भी कहे। कर्टिस फेथ, जो उस वक्त सिर्फ 19 साल के थे, उन सेलेक्टेड टर्टल्स में सबसे यंग और इंटेलिजेंट निकले। उन्होंने ट्रेनिंग नोट्स लिखे, रूल्स मेमोराइज किए और जल्दी ही समझ गए कि ट्रेडिंग का असली सीक्रेट रूल्स में नहीं, बल्कि उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करने में है। ट्रेनिंग के बाद रिचर्ड ने हर टर्टल को एक फंडेड अकाउंट दिया, कुछ को $500,000 तक। ये पैसा उनका अपना नहीं था, बल्कि रिचर्ड का था। लेकिन प्रॉफिट जो बनेगा उसमें से एक हिस्सा टर्टल को भी मिलेगा। अब असली टेस्ट शुरू हुआ। हर टर्टल को एक सिस्टम फॉलो करना था। अगर मार्केट नई हाई तोड़ता है तो बाय करो, अगर मार्केट नई लो तोड़ता है तो शॉर्ट सेल करो। पोजीशन साइज अपने अकाउंट के एक फिक्स्ड परसेंटेज से ज्यादा कभी मत लो। स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। ये सब सुनने में सिंपल लगता था, लेकिन जब रियल पैसा लाइन पर हो तब इमोशंस एक्सप्लोड करते हैं। कभी ग्रीड, कभी फियर, कभी ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन यहीं पर टर्टल सिस्टम ने अपना मैजिक दिखाया। कर्टिस फेथ और बाकी टर्टल्स ने इन रूल्स को फॉलो करते हुए मार्केट में ऐसे प्रॉफिट्स बनाए जो लोगों के होश उड़ा देने वाले थे। कुछ ही महीनों में उनके अकाउंट्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगे। ये एक्सपेरिमेंट एक हिस्टोरिक सक्सेस बन गया। रिचर्ड डेनिस ने प्रूव कर दिया कि ट्रेडर्स बनाए जा सकते हैं
उन्होंने आम इंसान को लेकर उन्हें मिलियनेयर ट्रेडर्स बना दिया, सिर्फ रूल्स, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेनिंग से। लेकिन इस कहानी का एक डीपर लेयर भी है। सब टोटल सक्सेसफुल नहीं हुए। कुछ लोग रूल्स को तोड़ने लगे, इमोशंस के साथ ट्रेड करने लगे और धीरे धीरे वाइप आउट हो गए। ये एक बड़ा लेसन था। सिस्टम काम करता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे फेथफुली फॉलो करते हो। कर्टिस फेथ लिखते हैं कि टर्टल एक्सपेरिमेंट उन्हें यह समझाने में मदद करता है कि ट्रेडिंग का असली सीक्रेट ना तो एक मैजिकल इंडिकेटर है और ना ही कोई शॉर्टकट। ट्रेडिंग का असली सीक्रेट है रूल्स को समझना, रिस्क को कंट्रोल करना और सबसे बड़ी बात, अपने इमोशंस को मास्टर करना। और इसी तरह शुरू हुआ था एक एक्सपेरिमेंट जो ट्रेडिंग की दुनिया में एक लेजेंड बन गया। एक एक्सपेरिमेंट जिसने साबित कर दिया कि कोई भी, चाहे आम इंसान ही क्यों ना हो, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडर बन सकता है अगर वो डिसिप्लिन के साथ एक टेस्टेड सिस्टम को फॉलो करे। ये था हमारा चैप्टर 1, एक्सपेरिमेंट का जन्म। अगले चैप्टर में हम और गहराई से समझेंगे टर्टल ट्रेडिंग के रूल्स और उन प्रिंसिपल्स को जिन्होंने इन ऑर्डिनरी लोगों को लेजेंडरी ट्रेडर बनाया। ट्रेडिंग में सिर्फ एक रूल है, अपने रूल्स को फॉलो करो, इमोशंस को नहीं। कर्टिस फेथ के वर्ड्स में टर्टल ट्रेडिंग का एसेंस इसी एक प्रिंसिपल में समाया है, एक टेस्टेड सिस्टम के साथ डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यह सिस्टम कैसा था और कैसे ऑर्डिनरी लोगों को प्रॉफिट मेकिंग मशीन्स में बदल दिया। रिचर्ड डेनिस और विलियम एकार्ट ने टर्टल्स को एक स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी। कर्टिस फेथ के नोट्स के हिसाब से ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर एकदम प्रैक्टिकल था, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ एक्शनेबल रूल्स। ये रूल्स मेनली 3 चीजों पर फोकस करते थे। 1. एंट्री रूल्स, मार्केट में कब एंटर करना है। 2. पोजीशन साइजिंग, कितना रिस्क लेना है। 3. एग्जिट रूल्स, कब मार्केट से निकलना है। 1. एंट्री रूल्स, प्राइस ब्रेकआउट्स और सिग्नल्स। टर्टल्स का ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेंड फॉलोइंग पे बेस्ड था। यह स्ट्रैटेजी कहती है कि मार्केट हमेशा प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स फॉलो करता है और अगर आप सही सिग्नल पर एंटर करते हो तो प्रॉफिट आपके लिए काम करता है। रिचर्ड डेनिस ने एक सिंपल कॉन्सेप्ट दिया, अगर मार्केट नई हाई बनाता है तो बाय करो, अगर मार्केट नई लो तोड़ता है तो शॉर्ट सेल करो। यानी टर्टल सिस्टम में सिग्नल्स कैसे काम करते थे। 20 डे ब्रेकआउट, अगर मार्केट पिछले 20 दिन में हाई तोड़ता है तो बाय ऑर्डर प्लेस होता। 55 डे ब्रेकआउट, अगर लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट हो तो पोजीशन लार्जर होती है। कर्टिस फेथ लिखते हैं कि इनिशियली टर्टल्स को यह कॉम्प्लेक्स लगता था, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई ये रूल्स उनके लिए सेकंड नेचर बन गए। 2. पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट का किंग। ट्रेडिंग का असली मैजिक रिस्क मैनेजमेंट में है। टर्टल सिस्टम में एक फिक्स रूल था, हर ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ एक छोटा परसेंटेज रिस्क लो। ये परसेंटेज हर टर्टल के अकाउंट और मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से एडजस्ट होता था। इसका पर्पस था कभी भी एक ही ट्रेड आपको मार्केट से वाइप आउट ना कर दे। कर्टिस फेथ के एक्सपीरियंस के हिसाब से पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला थोड़ा मैथमेटिकल था लेकिन बहुत एलिगेंट। मार्केट वॉलेटिलिटी मेजर करना एवरेज ट्रू रेंज के थ्रू, रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेट करना, पोजीशन साइज डिसाइड करना। ये सिंपल स्टेप्स ने टर्टल्स को हर ट्रेड के लिए कंसिस्टेंट और कंट्रोल्ड रिस्क लेने में हेल्प किया। 3. एग्जिट रूल्स, कब और कैसे निकलना है। एंट्री और पोजीशन साइजिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जिट। टर्टल सिस्टम में एग्जिट के लिए भी क्लियर रूल्स थे। अगर मार्केट अगेंस्ट जाए तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हो तो ट्रेलिंग स्टॉप्स यूज किए जाते। मार्केट के साथ अडेप्ट करना ही असली सक्सेस है, ना ही ग्रीड, ना ही फेयर, सिर्फ सिस्टम फॉलो करो। ये सिस्टम डिसिप्लिन टर्टल्स को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाता था, लेकिन जो टर्टल्स रूल्स को तोड़ते या अपनी फीलिंग्स के साथ ट्रेड करते उनका अकाउंट जल्दी ही वाइप आउट हो जाता। एक दिन कर्टिस ने ऑब्जर्व किया कि एक टर्टल ने अपनी इंस्टिंक्ट्स पर काम किया और एक ट्रेड मैन्युअली मॉडिफाई किया। रिजल्ट लॉस। कर्टिस ने उसे समझाया, सिस्टम में हमने हर सिनेरियो कवर किया है, तुम्हारे इमोशंस मार्केट को कंफ्यूज कर रहे हैं, सिर्फ रूल्स फॉलो करो। इसी दिन से कर्टिस और बाकी टर्टल्स ने समझा कि साइकोलॉजी और डिसिप्लिन सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है। ट्रेंड फॉलोइंग का मैजिक। टर्टल सिस्टम का कोर मैजिक ट्रेंड फॉलोइंग में था। मार्केट में ट्रेंड्स हमेशा बनते और टूटते रहते हैं। टर्टल सिस्टम का रूल सिंपल है, ट्रेंड का पीछा करो, अगेंस्ट फाइट मत करो। चाहे शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटाइल हो, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे फोकस रखना ही प्रॉफिटेबल होता है। कर्टिस के नोट्स के हिसाब से यह प्रिंसिपल उन्होंने 80s में डेली ऑब्जर्व किया था। अगर एक ट्रेंड स्टार्ट होता है, टर्टल्स को उस ट्रेंड के साथ अलाइन होना होता था। शॉर्ट टर्म पुलबैक्स इग्नोर किए जाते। डिसिप्लिन के साथ ट्रेड होल्ड करना प्रॉफिट जनरेट करता। मार्केट के इमोशंस और टर्टल रूल्स। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी है अपना दिमाग। कर्टिस के वर्ड्स में हम टर्टल्स को सिखाते थे कि इमोशंस के साथ ट्रेड मत करो,
फेयर और ग्रीड का मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रिंसिपल ने ऑर्डिनरी टर्टल्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। अगर आप कंसिस्टेंटली सिस्टम फॉलो करते हो तो मार्केट का रैंडमनेस आपके लिए काम करता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कर्टिस फेथ का पहला ट्रेड। कर्टिस के पहले ट्रेड की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने एक ब्रेकआउट देखा और सिस्टम के हिसाब से ट्रेड एंटर किया। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग परफेक्टली अप्लाई किया। मार्केट उनके फेवर में चला और उनका प्रॉफिट सब्सटैंशियल था। कर्टिस लिखते हैं कि ये एक्सपीरियंस उन्हें कॉन्फिडेंस और फेथ दिया टर्टल सिस्टम में। इस कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने और भी ट्रेड्स एंटर किए और ग्रेजुअली ऑर्डिनरी टीनेजर से एक स्किल्ड ट्रेडर बन गए। टर्टल्स का टीम स्पिरिट और शेयर्ड लर्निंग भी इंपॉर्टेंट था। हर टर्टल अपने ट्रेड्स और मिस्टेक शेयर करता और ग्रुप में लर्निंग होती। टीम फीडबैक से एरर्स कम होते, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रीइंफोर्स होता। कर्टिस के वर्ड्स, ट्रेडिंग लोनली गेम नहीं है। अगर आप सही सिस्टम और पीयर्स के साथ हो तो लर्निंग और सक्सेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। चैप्टर 2 का समरी। इस चैप्टर में हमने देखा टर्टल ट्रेडिंग का एंट्री रूल्स का स्ट्रक्चर, ट्रेंड फॉलोइंग और ब्रेकआउट सिग्नल्स, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड का फिक्स्ड रिस्क, कैपिटल प्रोटेक्ट करना, एग्जिट रूल्स, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप्स, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन, इमोशन से बच के सिर्फ सिस्टम फॉलो करना, ट्रेंड फॉलोइंग का पावर, मार्केट के साथ अलाइन होना। कर्टिस फेथ के इनसाइट्स ये बताते हैं कि टर्टल ट्रेडिंग सिर्फ रूल्स का गेम नहीं बल्कि एक माइंडसेट और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे टर्टल्स ने अपने डेली रूटीन्स, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी को मास्टर करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव किए। ट्रेडिंग का असली चैलेंज मार्केट में नहीं बल्कि आपके दिमाग में होता है। कर्टिस फेथ के अनुभव के हिसाब से टर्टल एक्सपेरिमेंट ने उन्हें सिर्फ ट्रेडिंग रूल्स नहीं सिखाए बल्कि एक और क्रिटिकल चीज, साइकोलॉजी और माइंडसेट का पावर। ये वही सीक्रेट था जो ऑर्डिनरी लोग को लेजेंडरी ट्रेडर बनाता है। रिचर्ड डेनिस और विलियम मैकहार्ट ने टर्टल्स को पहली बात बताई, मार्केट में हर इंसान के इमोशंस का टेस्ट होता है। फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना ही असली पावर है। कर्टिस फेथ के नोट्स के हिसाब से पहले कुछ टर्टल्स को यह समझना मुश्किल था। लोग अक्सर अपनी इंस्टिंक्ट्स पर डिपेंड करते, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते और सिस्टम को इग्नोर करते। रिजल्ट लॉस। लेकिन जिन्होंने डिसिप्लिन और माइंडसेट अडॉप्ट किया उनके रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हुए। 1. इमोशनल डिसिप्लिन, फियर और ग्रीड पर कंट्रोल। टर्टल सिस्टम के रूल्स को फॉलो करना सिंपल लगता है लेकिन इमोशंस का चैलेंज सबसे बड़ा होता है। कर्टिस फेथ के वर्ड्स में फियर, मार्केट गिरने पर पैनिक सेल करना, ग्रीड, प्रॉफिट को छोड़कर और बड़ा बेट लगाना। टर्टल्स को ट्रेन किया गया कि इमोशंस को इग्नोर करें और रूल्स पर स्ट्रिक्टली स्टिक करें। रिचर्ड डेनिस ने कहा, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो मार्केट आपको क्रश कर देगा, चाहे आपके पास परफेक्ट सिस्टम भी हो। कर्टिस के पहले ट्रेड के एग्जाम्पल से पता चलता है कि इनिशियली फियर उनको कंट्रोल कर रहा था लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस आया डिसिप्लिन उनके लिए नेचुरल हो गया। 2. कंसिस्टेंसी, सबसे पावरफुल वेपन। टर्टल्स का एक और सीक्रेट था, कंसिस्टेंसी। कर्टिस फेथ लिखते हैं कि एक ट्रेडर की परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में इवैल्यूएट होती है, शॉर्ट टर्म में नहीं। हर ट्रेड में सेम रूल्स फॉलो करना, रिस्क को हर ट्रेड में सेम वे अप्लाई करना, लॉसेस को एक्सेप्ट करना विदाउट इमोशनल रिएक्शन। ये प्रिंसिपल्स उन्हें मार्केट के केओस में भी स्टेबल रखता था। एक डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए हर लॉस एक लेसन है और हर विन सिस्टम का वैलिडेशन। 3. पेशेंस, ट्रेंड का वेट करना। ट्रेडिंग में सबसे डिफिकल्ट क्वालिटी है पेशेंस। टर्टल सिस्टम में एंट्री और एग्जिट रूल्स का मतलब ही था मार्केट का सही ट्रेंड का वेट करना। कर्टिस के वर्ड्स में, आप सिर्फ तब ट्रेड एंटर करते हो जब सिस्टम सिग्नल देता है, चाहे मार्केट आपको डेली प्रॉफिट का टेम्पटेशन दे। ये पेशेंस ही टर्टल ट्रेडर्स को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। मार्केट हमेशा प्रिडिक्टेबली नहीं चलता, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलो करना प्रॉफिट जनरेट करता है। पेशेंस के बिना टर्टल्स के रूल्स यूजलेस होते। 4. रिस्क एक्सेप्टेंस, लॉस का डर नहीं। कर्टिस फेथ के नोट्स में एक इंपॉर्टेंट लेसन है, ट्रेडिंग में लॉस का हिस्सा हमेशा होता है। अगर आप लॉस से डरेंगे तो कभी भी रूल्स फॉलो नहीं कर पाएंगे। टर्टल सिस्टम में हर ट्रेड का फिक्स्ड रिस्क डिफाइंड होता था। इसका फायदा, ट्रेडर कभी वाइप आउट नहीं होता, मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर से कंट्रोल मेंटेन होता, लॉस को लर्निंग का पार्ट बनाया जाता। कर्टिस के इनिशियल ट्रेड्स में उन्होंने अपना फर्स्ट लॉस देखा लेकिन उन्होंने पैनिक नहीं किया।
इस डिसिप्लिन और माइंडसेट में उन्हें कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाया। 5. फोकस और सेल्फ कॉन्फिडेंस। टर्टल ट्रेडर्स के लिए फोकस और कॉन्फिडेंस क्रिटिकल था। कर्टिस फेथ के वर्ड्स में, आप तभी कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हो जब आप अपने सिस्टम और एनालिसिस पे कॉन्फिडेंट हो। मार्केट की आवाज और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करो। फोकस का मतलब सिग्नल के हिसाब से ट्रेड एंटर और एग्जिट करना, अपने रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करना, मार्केट के शॉर्ट टर्म केओस में अपना दिमाग स्टेबल रखना। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना ट्रेडर कभी अपने रूल्स पे स्टिक नहीं कर सकता, और टर्टल ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस उनके ट्रेनिंग प्लस रिपीटेड सक्सेस से बिल्ड हुआ। 6. रूटीन और डिसिप्लिन, दिनचर्या का इंपॉर्टेंस। कर्टिस फेथ लिखते हैं कि टर्टल ट्रेडिंग सिर्फ रूल्स नहीं बल्कि रूटीन और डिसिप्लिन का सिस्टम है। मार्केट का डेली एनालिसिस, सिग्नल्स का प्रॉपर रिकॉर्ड, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का चेक, ये सब टर्टल्स को एक स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल में रखता था। इमोशनल स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दोनों इसी रूटीन से आती थी। 7. लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। टर्टल्स का एक और माइंडसेट सीक्रेट था, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना और सीखना। कर्टिस फेथ के नोट्स के हिसाब से, लॉस होने पर पैनिक नहीं, रीजन एनालाइज करो, सिस्टम के साथ ट्रेड करो, ब्लेम मत करो, टीम डिस्कशन से लर्निंग को एनहांस करो। ये अप्रोच उन्हें कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने में हेल्प करता था और मार्केट के लिए मेंटली रेडी रखता था। 8. साइकोलॉजिकल एज, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। टर्टल एक्सपेरिमेंट का कोर ये था, ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर बन सकते हैं अगर उनका माइंडसेट डिसिप्लिन्ड हो। कर्टिस फेथ लिखते हैं, मार्केट का फियर और ग्रीड का टेस्ट होता है, सिस्टम प्लस साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन विनिंग फॉर्मूला है। इमोशनल स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट रूल्स फॉलो करना ही टर्टल का एज है। इसी माइंडसेट की वजह से ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स भी ट्रेडिंग में सक्सेस अचीव कर सके। चैप्टर 3 में हमने देखा फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना, इमोशनल डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हर ट्रेड में सेम रूल्स अप्लाई करना, पेशेंस, ट्रेंड का वेट करना, रिस्क एक्सेप्टेंस, लॉस से डरना नहीं, फोकस और कॉन्फिडेंस, सिस्टम पे ट्रस्ट करना, रूटीन और डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड डेली लाइफ, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, साइकोलॉजिकल एज, ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर बन सकते हैं। कर्टिस फेथ के वर्ड्स में, टर्टल सिस्टम का सीक्रेट सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स में नहीं बल्कि ट्रेडर्स के दिमाग में डिसिप्लिन, पेशेंस और साइकोलॉजी में था। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि टर्टल्स का रियल ट्रेडिंग जर्नी और उनके बिगेस्ट विन्स और लॉसेस कैसे आए और कैसे उन्होंने अपने रूल्स और माइंडसेट को प्रैक्टिकल मार्केट में अप्लाई किया। ट्रेडिंग की असली दुनिया क्लासरूम से बाहर शुरू होती है। कर्टिस फेथ के अनुभव के हिसाब से टर्टल एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रेनिंग का फेज सिर्फ शुरुआत थी। जब रियल मार्केट में पैसा लाइन पर आया तभी असली टेस्ट शुरू हुआ। 1. पहली मार्केट एंट्रीज, नर्वसनेस और एक्साइटमेंट। कर्टिस के फर्स्ट फंडेड ट्रेड्स के दिन का डिस्क्रिप्शन बहुत विविध है। सुबह ट्रेडिंग डेस्क पर आते ही हार्ट बीट तेज हो जाती थी, चार्ट्स और सिग्नल्स को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता। फर्स्ट ट्रेड एंटर करने का मोमेंट जैसे एक एग्जाम में पेपर दे रहा हो। उन्होंने एक 20-डे ब्रेकआउट सिग्नल फॉलो किया और पोजीशन साइज कैलकुलेट किया, सब टर्टल सिस्टम के रूल्स के हिसाब से। पोजीशन एंटर करते ही एड्रेनलिन रश होता है। मार्केट ने इनिशियल मूव उनके फेवर में किया। पहला प्रॉफिट देखकर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बिल्ड हुआ। कर्टिस फेथ लिखते हैं कि पहला ट्रेड जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पहला लॉस भी। 2. पहला लॉस, डिसिप्लिन का टेस्ट। कुछ दिन बाद कर्टिस एक ट्रेड में लॉस फेस करते हैं। मार्केट अगेंस्ट गया और स्टॉप लॉस हिट हुआ। इनिशियल रिएक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट। लेकिन टर्टल ट्रेनिंग का इम्पैक्ट उन पे स्ट्रांग था। उन्होंने रूल्स को फेथफुली फॉलो किया, पैनिक नहीं किया और लॉस को लर्निंग एक्सपीरियंस माना। कर्टिस के वर्ड्स, ये पहला लॉस मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने समझा कि ट्रेडिंग में लॉस इनएविटेबल है और डिसिप्लिन ही सक्सेस का की है। 3. ब्रेकआउट ट्रेड्स, प्रॉफिट्स का मैजिक। कर्टिस के नोट्स में सबसे एक्साइटिंग फेज था ब्रेकआउट ट्रेड्स का। अगर मार्केट नई हाई तोड़ता, बाय ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता। अगर मार्केट नई लो तोड़ता, शॉर्ट सेल ऑर्डर ट्रिगर होता। पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो होता। एक पर्टिकुलर ट्रेड में कर्टिस ने देखा कि मार्केट कंसिस्टेंटली ट्रेंड में मूव कर रहा है और टर्टल सिस्टम का मैजिक काम कर रहा है। रिस्क लिमिटेड था, प्रॉफिट स्टेडीली बिल्ड हो रहा था, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन रीइंफोर्स हो रहा था। इस फेज ने कर्टिस और बाकी टर्टल्स को सिखाया कि रूल्स प्लस साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन ही सस्टेनेबल ट्रेडिंग का सीक्रेट है। 4. मल्टीपल ट्रेड्स और लर्निंग कर्व। कर्टिस और बाकी टर्टल्स ने अपने इनिशियल मंथ्स में डजन्स ऑफ ट्रेड्स किए।
हर ट्रेड के बाद जर्नल में रिकॉर्ड लिखा, ट्रेड्स के आउटकम्स एनालाइज किए, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट ट्रेड्स में अवॉइड किया। ये एक क्रिटिकल लर्निंग हैबिट बन गया, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कर्टिस फेथ के नोट्स में लिखा है कि मार्केट में हर मिस्टेक एक लेसन है और हर सक्सेस एक वैलिडेशन है सिस्टम का। 5. इमोशनल प्रेशर और पीयर सपोर्ट। ट्रेडिंग में कभी कभी इमोशनल प्रेशर बहुत हाई होता है। मार्केट सडन अगेंस्ट मूव करता, अकाउंट में अनरियलाइज्ड लॉसेस दिखती, एंजाइटी और फियर पीक पर होता। लेकिन टर्टल्स का एडवांटेज था टीम एनवायरनमेंट। हर टर्टल अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता, डिस्कशंस और फीडबैक से इमोशनल बर्डन कम होता, कलेक्टिव लर्निंग और मोटिवेशन मेंटेन होता। कर्टिस फेथ के वर्ड्स में, ट्रेडिंग लोनली गेम नहीं है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन पीयर्स से मेंटल स्टेबिलिटी आती है। 6. मेजर विन्स और साइकोलॉजिकल बूस्ट। कर्टिस के कुछ ट्रेड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिटेबल थे, ट्रेंड को परफेक्टली फॉलो किया, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन तरीके से अप्लाई किया, मार्केट के वॉलेटिलिटी का एडवांटेज उठाया। मेजर विन्स ने टर्टल ट्रेडर्स को साइकोलॉजिकल बूस्ट दिया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, रूल्स और सिस्टम पे ट्रस्ट डीपन हुआ, डिसिप्लिन और पेशेंस रीइंफोर्स हुआ। कर्टिस के एनालिसिस में कंसिस्टेंट स्मॉल विन्स और ओकेजनल बिग विन्स का कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला है। 7. लेसन्स फ्रॉम लॉसेस। हर टर्टल ने लॉसेस फेस किए। कर्टिस के एक्सपीरियंस में एक कॉमन थीम था, जो टर्टल्स रूल्स इग्नोर करते, इमोशनल ट्रेड्स लेते, उनका अकाउंट वाइप आउट हो जाता। जो टर्टल्स डिसिप्लिन रहे, वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहे। लॉसेस से सीखना और रूल्स में स्ट्रिक्टली स्टिक करना ही सस्टेनेबल ट्रेडिंग का की है। कर्टिस फेथ के वर्ड्स में, लॉस इनएविटेबल हैं, पर वाइप आउट अवॉइड करना और सिस्टम पे स्टिक करना हर ट्रेडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 8. सिस्टम का पावर, ऑर्डिनरी से लेजेंडरी। टर्टल एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा लेसन ये था कि ऑर्डिनरी लोग डिसिप्लिन्ड सिस्टम फॉलो करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। रूल्स प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस माइंडसेट का कॉम्बिनेशन ही सक्सेस गारंटी करता है। इमोशनल कंट्रोल और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ही मार्केट में एज देता है। कर्टिस फेथ लिखते हैं कि ट्रेडिंग में स्किल, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मार्केट नेचुरली अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन सिस्टम के साथ प्रेडिक्टेबल बन जाता है। 9. रियल लाइफ इंपैक्ट। कर्टिस के नोट्स में लिखा है कि टर्टल ट्रेडर्स के लिए फाइनेंशियल गेन के अलावा साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी इमेंस था। कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग, इमोशनल रेजिलियंस, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू चैलेंजेस, लॉन्ग टर्म विजन और पेशेंस डेवलप हुआ। ये स्किल सिर्फ मार्केट में नहीं, लाइफ के हर फील्ड में उनके काम आए। टर्टल सिस्टम ने उन्हें ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स बनाया, सिर्फ ट्रेडर्स नहीं। चैप्टर 4 समरी। इस चैप्टर में हमने देखा पहली मार्केट एंट्रीज, नर्वसनेस और एक्साइटमेंट, पहला लॉस, डिसिप्लिन का टेस्ट, ब्रेकआउट ट्रेड्स, प्रॉफिट्स का मैजिक, मल्टीपल ट्रेड्स और लर्निंग कर्व, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इमोशनल प्रेशर और पीयर सपोर्ट, टीम एडवांटेज, मेजर विन्स, साइकोलॉजिकल बूस्ट, लेसन्स फ्रॉम लॉसेस, सिस्टम और डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस, सिस्टम का पावर, ऑर्डिनरी से लेजेंडरी, रियल लाइफ इंपैक्ट, ट्रेडर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान। कर्टिस फेथ के वर्ड्स में, टर्टल एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि रूल्स प्लस साइकोलॉजी प्लस कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन इक्वल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिंग सक्सेस। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि टर्टल सिस्टम का लॉन्ग टर्म सक्सेस और प्रिंसिपल्स कैसे मॉडर्न ट्रेडिंग में अप्लाई होते हैं और उनके टाइमलेस लेसन्स का इंपैक्ट आज भी ट्रेडिंग वर्ल्ड में कैसा है। मार्केट हमेशा वही रहेगा, अनप्रिडिक्टेबल, वोलेटाइल और चैलेंजिंग, लेकिन ट्रेडर का माइंडसेट और सिस्टम हमेशा टाइमलेस हो सकता है। कर्टिस फेथ के अनुभव के हिसाब से टर्टल एक्सपेरिमेंट के लेसन्स सिर्फ 1980s के लिए नहीं थे, बल्कि हर इरा के ट्रेडर्स के लिए वैल्यूएबल है। ये चैप्टर उन्हीं टाइमलेस लेसन्स और इनसाइट्स को समराइज करता है। 1. रूल्स का इंपॉर्टेंस, सिस्टम के साथ डिसिप्लिन। टर्टल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट था स्ट्रिक्ट रूल्स का फॉलो करना। कर्टिस फेथ के नोट्स के हिसाब से मार्केट के हर सिनारियो के लिए प्री डिफाइंड एंट्री और एग्जिट रूल्स, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के एग्जैक्ट फॉर्मूलाज, डिसिप्लिन के साथ हर ट्रेड में रूल्स का एप्लीकेशन। ये लेसन्स आज भी उतने ही रेलेवेंट है, चाहे आप स्टॉक्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हों। सिस्टम और डिसिप्लिन सबसे बड़ा एडवांटेज है। कर्टिस के वर्ड्स, सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करना ही ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और सक्सेस का असली सोर्स है। 2. रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल प्रोटेक्ट करना सबसे पहले। टर्टल एक्सपेरिमेंट में रिस्क मैनेजमेंट का प्रिंसिपल सबसे स्ट्रॉन्ग था। हर ट्रेड में कैपिटल का सिर्फ छोटा हिस्सा रिस्क में लगाओ, स्टॉप लॉस और वॉलेटिलिटी के हिसाब से पोजीशन साइज एडजस्ट करो, कभी भी अपने अकाउंट को वाइप आउट होने ना दो। कर्टिस फेथ के अनुभव में ये लेसन उन्हें हमेशा याद रहा,
प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्ट करना क्रिटिकल है। मॉडर्न ट्रेडिंग में भी ये प्रिंसिपल टाइमलेस है। डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट के बिना कंसिस्टेंट प्रॉफिट इम्पॉसिबल है। 3. साइकोलॉजी और माइंडसेट, फियर और ग्रीड कंट्रोल। टर्टल सिस्टम का एक और टाइमलेस लेसन है ट्रेडिंग में इमोशंस का कंट्रोल। कर्टिस के एक्सपीरियंस से फियर और ग्रीड हर ट्रेडर का बिगेस्ट एनिमी है। इमोशनल ट्रेडिंग लॉसेस और वाइपआउट्स का मेन रीजन है। डिसिप्लिन और सिस्टम के साथ ट्रेड करके इमोशंस को न्यूट्रलाइज करो। कर्टिस लिखते हैं कि माइंडसेट ही मार्केट में लॉन्ग टर्म एज देता है। ये लेसन हर ट्रेडर के लिए वैल्यूएबल है, चाहे बिगिनर हो या प्रोफेशनल। 4. पेशेंस, मार्केट के ट्रेंड का वेट करना। टर्टल ट्रेडिंग में पेशेंस का प्रिंसिपल हर लेवल पे अप्लाई होता है। सिर्फ तब ट्रेड एंटर करो जब सिस्टम सिग्नल दे। शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइस को इग्नोर करो। लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलो करना ही प्रॉफिट का सीक्रेट है। कर्टिस के वर्ड्स में पेशेंस ट्रेडिंग में सबसे अंडररेटेड स्किल है। यही ऑर्डिनरी लोग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर्स में ट्रांसफॉर्म करता है। ये लेसन मॉडर्न ट्रेडिंग में भी उतना ही रेलेवेंट है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इंपल्सिव ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल नहीं है। 5. कंटिन्यूअस लर्निंग, मिस्टेक्स से सीखना। टर्टल ट्रेडर्स के लिए लर्निंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस था। कर्टिस के अनुभव में हर ट्रेड का एनालिसिस, मिस्टेक्स को जर्नल में रिकॉर्ड करना, टीम और मेंटोर फीडबैक से इंप्रूवमेंट, ये हैबिट उन्हें कंसिस्टेंटली बेटर ट्रेडर बनाती रही। मॉडर्न ट्रेडर्स के लिए भी कंटिन्यूअस लर्निंग और रिफ्लेक्शन क्रिटिकल है। कर्टिस के वर्ड्स में मार्केट में हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो ग्रोथ भी रुक जाएगी। 6. सिस्टम और माइंडसेट का कॉम्बिनेशन, एज का सीक्रेट। टर्टल एक्सपेरिमेंट का टाइमलेस लेसन ये है कि सिस्टम प्लस माइंडसेट एक सिंपल फॉर्मूला है। सिर्फ रूल्स फॉलो करना काफी नहीं, सिर्फ माइंडसेट स्ट्रांग होना काफी नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस देता है। कर्टिस के वर्ड्स में सिस्टम और साइकोलॉजी के साथ डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन ही ट्रेडिंग में गारंटीड एज प्रोवाइड करता है। यह फॉर्मूला मॉडर्न ट्रेडर्स के लिए भी यूनिवर्सल है। चाहे मार्केट में टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स चेंज हो रहे हों, प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं। 7. टीम वर्क और पीयर लर्निंग। टर्टल एक्सपेरिमेंट में टर्टल्स ने देखा कि टीम एनवायरनमेंट और शेयर्ड लर्निंग का बहुत फायदा है। ट्रेड आइडियाज और मिस्टेक्स शेयर करना, इमोशनल सपोर्ट और मोटिवेशन, डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी रीएनफोर्स होती हैं। कर्टिस फेथ के वर्ड्स में ट्रेडिंग में कम्युनिटी और मेंटोर का सपोर्ट आपको इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी देते हैं। ये एज का पार्ट है। 8. मॉडर्न ट्रेडिंग में एप्लीकेशन। टर्टल ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट हैं। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग मॉडर्न इक्विवेलेंट है रूल्स का। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग ऑटोमेटेड सिस्टम्स में भी सेम प्रिंसिपल फॉलो होता है। साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस अब भी सेम है, चाहे मार्केट टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो। कर्टिस के वर्ड्स में प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं। मार्केट इवॉल्व होता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडिंग का फ्रेमवर्क हमेशा वही रहेगा: रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट। 9. लाइफ लेसन्स फ्रॉम टर्टल एक्सपेरिमेंट। कर्टिस के अनुभव में टर्टल सिस्टम ने उन्हें सिर्फ ट्रेडर नहीं बनाया, बल्कि लाइफ के लिए भी लेसन्स दिए। पेशेंस और डिसिप्लिन लाइफ में भी काम आते हैं। मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, फियर और ग्रीड कंट्रोल करना फाइनेंशियल और पर्सनल डिसीजंस में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर्ड रूटीन और कंसिस्टेंसी लाइफ में सक्सेस का फाउंडेशन बनाते हैं। ये लेसन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, हर फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए अप्लाई होते हैं। 10. चैप्टर 5 समरी और क्लोजिंग। चैप्टर 5 में हमने देखा रूल्स का इंपॉर्टेंस, डिसिप्लिन के साथ सिस्टम फॉलो करना, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल प्रोटेक्ट करना सबसे पहले, साइकोलॉजी और माइंडसेट, फियर और ग्रीड कंट्रोल, पेशेंस, मार्केट के ट्रेंड का वेट करना, कंटिन्यूअस लर्निंग, मिस्टेक से सीखना, सिस्टम और माइंडसेट का कॉम्बिनेशन, एज का सीक्रेट, टीम वर्क और पीयर लर्निंग, सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी, मॉडर्न ट्रेडिंग में एप्लीकेशन, प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं। लाइफ लेसन्स फ्रॉम टर्टल एक्सपेरिमेंट। कर्टिस के अनुभव में टर्टल सिस्टम ने उन्हें सिर्फ ट्रेडर नहीं बनाया, बल्कि लाइफ के लिए भी लेसन्स दिए। कर्टिस फेथ के वर्ड्स में टर्टल एक्सपेरिमेंट का अल्टीमेट लेसन ये था कि ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडर्स बन सकते हैं, अगर उनके पास डिसिप्लिन, माइंडसेट और सिस्टम का कॉम्बिनेशन हो। और इसी के साथ हमारी वे ऑफ द टर्टल ऑडियो बुक समरी का सफर यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही और लेजेंडरी ट्रेडिंग बुक्स की समरीज मिलती रहें।